almost every CA final student I talk to who have appeared for January 2026 are saying the same thing. सर इस बार लगता है सीए फाइनल पास नहीं होगा। मैं जब पूछता हूँ क्यों भाई क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? बोलते सर ओवरऑल पेपर वाज हार्ड। आई एग्री विथ इट, आई एक्सेप्ट इट कि ओवरऑल सीए फाइनल इस बार जनवरी 26 पे पेपर वाज हार्ड। बट व्हेन आई आस्क्ड द व्हाई ऐसा क्या पेपर में आपको क्या समझ नहीं आया? क्या है वो मेरे को समझना है। तो वो एएफएम के लिए तो स्पेसिफिकली ये बोल रहे हैं सर पेपर में हमें पता था सब कुछ आता है बट वो प्रैक्टिस नहीं था या कांसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। one of the topic was the forward contract faith of forex. Forex ऐसी सर हार्ड टॉपिक है प्लस ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फेथ दैट आल्सो अर्ली डिलीवरी से समझ नहीं आ रहा था। तो उसके वजह से और ओवरऑल वाज हार्ड। तो वो केस स्टडी में तो सर एमसीक्यू में लग गया हमारा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्ली डिलीवरी क्योंकि कांसेप्ट में अगर क्लैरिटी नहीं आएगा समझ नहीं कर पाओगे। एंड आई हैव ऑलवेज रिपीटेड टाइम्स टोल्ड कि भाई एबीसी एनालिसिस करो बट दैट इज ओनली अ पोर्शन आपको बाकी सब भी करना चाहिए। ठीक है। सो आई हैव कम अप विद द कांसेप्ट अर्ली डिलीवरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम समझेंगे अर्ली डिलीवरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड उसके बाद एक क्वेश्चन करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। होप इसके बाद आपको अर्ली डिलीवरी और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी डाउट नहीं आएगा। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द अर्ली डिलीवरी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझते क्या है फॉरेक्स में। देखो हम पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझते क्या होता है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले समझ लो क्या होता है, कौन करता है ये समझ लो। फॉरेक्स मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज पे अगर वी से सर मैं एक इंपोर्टर हूँ या एक्सपोर्टर हूँ, मेरे को फॉरेक्स मिलेगा, रिसीवेबल है या पेबल है एंड उसके लिए मेरे को बैंक के पास जाके कुछ लेना है। ठीक है, बैंक से लेना है या बैंक को देना है। दैट इज सिंपली फॉरेक्स का ओवरऑल चैप्टर में मिनिमम बेसिक पे तो यही है। ठीक है सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैं कब करता हूँ एज अ इम्पोर्टर या फिर एक्सपोर्टर, मैं कब करूंगा सर? मेरे को डर लग रहा है सर फॉरेक्स रेट बढ़ नहीं जाए। अभी रुपये डॉलर हमें दिख रही है बराबर, बहुत बहुत ही अच्छा जा रहा है रेट बराबर 89, 92, 95 ऐसा वगैरह जा रहा है। तो एज़ एन इम्पोर्टर मेरे को डर लग रहा है भाई मेरे को डॉलर ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। एज़ एन एक्सपोर्टर आई एम वेरी हैप्पी बट एज़ एन इम्पोर्टर आई एम वेरी अफ्रेड कि भाई क्या होगा? तो हम नॉर्मली एज़ एन इम्पोर्टर हम क्या करेंगे, हम अपने आप को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बाँध लेंगे। क्या बोलेंगे? भाई मैं कोई बैंक के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा सर मेरे को 3 महीना बाद डॉलर मान लो से सपोज़ डॉलर 1 लाख रुपया चाहिए। आज आप मेरे को इसका रेट बता दो। मैं 3 महीना बाद क्या रेट होगा मेरे को उससे मतलब नहीं, आज मेरे को एक रेट बता। तो बोलता है चलो 93.50 दे देना आप मेरे को। दैट इज़ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बराबर। आई लॉक द रेट टुडे फॉर अ फ्यूचर डे, दैट इज़ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? यहाँ तक तो आई गेस कोई डाउट ही नहीं था कोई को। द प्रॉब्लम इज़ सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर कर जाते हैं। फिर फेथ ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे, नॉर्मली होता है क्या, आप ड्यू डेट अभी 3 महीना बाद आया था, मान लो आज है 5th फरवरी, ठीक है? आपका था मार्च अप्रैल में 5th मई का था, बराबर? तो आप 3 महीना बाद लेने जाते 5th मई को। आप हो सकता है 5th मई के पहले चल गए या 5th मई के बाद गए या 5th मई को डिलीवरी ले ली। यही 3-4 केस होगा या 5th मई को एक्सटेंड करवा ली। नाउ द प्रॉब्लम इज़ जनवरी 2026 में केस स्टडी आया था एमसीक्यू में, दैट वाज़ रिलेटेड टू द अर्ली डिलीवरी, ठीक है? मान लो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था एंड आपने बैंक को 2 महीना बाद जाके बोला, से सपोज़ अगर ये मैं टाइमलाइन बोलूँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। आपका कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने का, बराबर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था। आपने बैंक को सेकंड मंथ जाके बोला, "सर मेरे को ना अभी दे दो। आप ये कॉन्ट्रैक्ट को अभी क्लोज़ कर दो।" कोई भी रीज़न हो सकता है। आप इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर कुछ भी हो सकते हो। जस्ट कंसिडर आपने बोला क्लोज़ कर दो। तो आपने क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ड्यू था उसके पहले गए आप। The due date was on the at the end of the third month. You went at the end of the second month. So you went early, right? So this is the overall topic early delivery contract का। बराबर इतना सा छोटा सा टॉपिक है। अगेन इट इज वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड। बस हमें कंसेप्ट एक बार समझना है। देखो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। प्लीज यू हैव टू गिव इट टाइम, तभी होगा। एंड तक समझना, तभी आपको जाके समझ आएगा ओवरऑल कंसेप्ट क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ क्या होता है। मान लो अमन है, ठीक है, मैं हूं और एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डॉलर बाई करना है। कब करना है मेरे को? आज का डेट लिख देता हूँ। आज का पहले एक काम करते हैं, आज का डेट लिख देते, इजी रहेगा। आज का डेट मान लो 5th फरवरी है। ठीक है, 5th फेब को हम ये काम करेंगे। 5th फेब को मैंने बोला कि भाई मेरे को चाहिए 5th मई को डॉलर चाहिए। ठीक है, 5th मई को डॉलर चाहिए। डॉलर कितना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख डॉलर चाहिए। मेरे को एज़ अमन मेरे को 1 लाख डॉलर चाहिए 5th मई को। ठीक है, 5th फरवरी को खड़ा होके मेरे को पता है, मान लो मैंने कोई इम्पोर्ट किया है, मेरे को पेमेंट करना है 5th मई को, तो मेरे को पता है भाई 1 लाख डॉलर मेरे को चाहिए होगा।
तो जब डॉलर मेरे को चाहिए, मैं आई एम एन इम्पोर्टर, मैं क्या करूँगा, मैं पेमेंट करूँगा, तो पेमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा? डॉलर चाहिए होगा, बराबर है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? आई नीड डॉलर्स। मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा एचडीएफसी बैंक के पास। समझो, एकदम ध्यान से यहाँ सब समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जाऊँगा किसके पास? एचडीएफसी बैंक के पास। एचडीएफसी बैंक को जाके 5th फरवरी को बोलूँगा, सर आई वांट डॉलर फ्रॉम यू ऑन 5th ऑफ मे एंड रेट फिक्स कर दो। रेट मान लो 93 है, ठीक है? आई वांट डॉलर फ्रॉम यू। तो अमन क्या कर रहा है? व्हाट इज़ अमन डूइंग? अमन इज़ बाइंग द डॉलर। यस सर, अमन इज़ बाइंग द डॉलर। एचडीएफसी बैंक मेरे साथ क्या कर रहा है? विथ अमन क्या ट्रांज़ैक्शन है एचडीएफसी बैंक का? एचडीएफसी बैंक का सेल है। एचडीएफसी बैंक इज़ सेलिंग मी, राइट? एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है? मेरे को डॉलर सेल कर रहा है। अग्रीड है? यस सर। नाउ द प्रॉब्लम इज़, क्या एचडीएफसी बैंक को भी डर लग रहा होगा, डॉलर भाई इतना भाग रहा है, कुछ भी हो सकता है, बराबर है? क्योंकि वो नेकेड चल गया यहाँ पे, नेकेड ऑप्शन पता है ना, नेकेड रिस्क है इसका। अभी कुछ भी हो सकता है डॉलर में, जो भी लॉस होगा पूरा एक्सपोज़र है इसका। राइट नाउ व्हेन एचडीएफसी बैंक हैज़ सोल्ड यू, पूरा एक्सपोज़र है उसका, 100% एक्सपोज़र है, ठीक है। उसको भी डर लग रहा है। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? वो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, एक तुरंत ही 5th फरवरी को ही। बोलेगा भाई एक काम कर, मेरे को 5th मई को तेरे से डॉलर बाय करना है। बराबर? उसको सेल करना है मेरे को। एचडीएफसी बैंक वांट्स टू सेल मी, राइट? एचडीएफसी बैंक मेरे को सेल करेगा। तो भाई मेरे को सेल करने के लिए उसके पास चाहिए भी। तो क्या करता, स्पॉट नहीं लेके बोला आज ही मैं खरीद लेता हूँ भाई, पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के एचडीएफसी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया, बोला सर आप एक काम करना, मेरे को 5th ऑफ मई को ना डॉलर दे देना। वो पूछेगा क्यों? बोला उतना आपको मतलब नहीं है। एचडीएफसी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा को बोलेगा भाई डॉलर दे दे, कोई मतलब नहीं मेरे को, बराबर? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं डाउट। दिस इज द ओवरऑल ट्रांजैक्शन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है। सर बैंक ऑफ बड़ौदा भी आगे जाएगा क्या? जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बैंक ऑफ बड़ौदा सिटी बैंक के पास जा सकता है, सिटी बैंक कोई और के पास जाता है। एक्सपोज़र्स कवर्ड होते हैं। आप बोलोगे सर नेट में जाके कोई तो फँसता होगा। यस, जिसका नेट एक्सपोज़र बाय सेल होता है वो जाके क्लोज़ हो जाता है। कोई का बहुत ज़्यादा 110% एक्सपोज़र नहीं रहता, 2-5%, 10%, 20% ऑब्वियसली एक्सपोज़र रखना ही है, तभी वो काम करने बैठा है वहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? जब भी कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बात चल रहा है, ठीक है? फेथ ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी, एक्सटेंशन, कुछ भी बात हो रहा है, वहाँ पे 3 लोग होते हैं। क्वेश्चन में 2 लोग का दिया रहता है। क्वेश्चन में मैं और बैंक का दिया हुआ है, मैं और मेरा बैंक का दिया हुआ है। क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली किसको बोलता है? मेरे बारे में बताया जाता है, ठीक है? अमन के बारे में एंड एचडीएफसी बैंक के बारे में बताता है, बराबर? बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ अ हिडन ट्रांज़ैक्शन। वो हमें एक्सप्लिसिटली नहीं बताता भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाके एचडीएफसी बैंक ने ट्रांज़ैक्शन किया, बराबर है? यहाँ जाके प्रॉब्लम हो जाता है हमारा। हमको क्या प्रॉब्लम हो जाता है? यहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आया क्या? कांसेप्ट कहाँ प्रॉब्लम आता है, समझ में आया क्या? ठीक है, अब समझो। अमन गया था बैंक ऑफ एचडीएफसी बैंक के पास, बोला था 5th फरवरी को गया था, 5th मेरे को चाहिए 93 पे। एचडीएफसी बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ट्रांज़ैक्ट कर लिया होगा कि भाई मैं तेरे से 5 फरवरी को खरीदूँगा। ये बोला मैं खरीदूँगा एट द रेट 92। एचडीएफसी बैंक सेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, आई विल बाय 1 लाख डॉलर 5th मई को फ्रॉम यू एट द रेट ऑफ 92। तो एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट कितना होता? 92 में खरीदता, 93 में बेचता, ₹1 का प्रॉफिट है, बराबर है, बात खत्म हो गया। यही होता। बट मैं एचडीएफसी बैंक के पास गया 5th मार्च को, अप्रैल को मान लो, 5th अप्रैल। आई वेंट टू एचडीएफसी बैंक ऑन 5th अप्रैल एंड सेड सर मेरे को ना वो सामने वाला पार्टी बोलता अभी पेमेंट दो, अभी पेमेंट दो। एचडीएफसी बैंक बोलता रुक जा, तेरे को पेमेंट देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो एचडीएफसी बैंक से बाय करूँगा 5th अप्रैल को, बिकॉज़ आई नीड इट। भाई मैं तेरे साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था। मेरे को नहीं पता, अभी मेरा पार्टी बोलता है मेरे को पेमेंट देना है, तो भाई देना है मेरे को, दे 5 अप्रैल को। अमन जाएगा एचडीएफसी बैंक के पास एंड 5th अप्रैल को बाय करके आ जाएगा, बराबर। तो 5th अप्रैल को क्या होगा? अमन जाएगा एचडीएफसी बैंक के पास, ठीक है? डॉलर बाय कर लेगा अमन। क्या रेट पे? 1,93,000 था ना? 1,93,000 पे। क्लियर है? अब एचडीएफसी बैंक को भी तो बाय करना, सेल करना पड़ेगा। सॉरी, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है? डॉलर सेल कर रहा है एचडीएफसी बैंक, बराबर? भाई समझो, डॉलर सेल कर रहा है, एचडीएफसी बैंक के पर्सपेक्टिव से ईज़ी होगा। एचडीएफसी बैंक डॉलर सेल कर रहा है। अब ये बात समझो, एचडीएफसी बैंक जो डॉलर सेल कर रहा है, उसको भी तो चाहिए होगा, उसको भी तो चाहिए होगा। उसको डॉलर बाय करना पड़ेगा, उसको डॉलर बाय करना पड़ेगा। तब मेरे को जब सेल कर उसके लिए बाय करना पड़े, यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा। अब वो स्पॉट पे करेगा बाय, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोलते हैं ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं स्वैप, लॉस या गेन। स्वैप, लॉस या गेन। क्या बोलता है?
व्हाट इज दिस स्वैप लॉस अगेन। 5th अप्रैल को जो एचडीएफसी बैंक मेरे को सेल किया और बैंक ऑफ बड़ौदा से जाके जो बाई किया, वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्वैप लॉस अगेन। स्वैप किया उसने, बराबर है, उसको 3 महीना बाद करना था, 2 महीना बाद किया उसने, तो स्वैप गेन या लॉस, समझ आया। नाउ उसने के 1 महीना पहले काम किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगना चाहिए क्या भाई? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर हो, इतना तो पता होना चाहिए, सीए फाइनल में हो, कुछ भी चीज फ्री में नहीं होता, ठीक है? हर जगह ब्याज का कंसेप्ट है, मारवाड़ी हो गए तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको। सर क्लियर है क्या ये चीज? ये बराबर क्लियर है क्या? सर 1 महीना पहले मैंने एक ट्रांज़ैक्शन किया, मैं 5th मई के लिए सब रेडी था, कोई दिक्कत नहीं था। बट मेरे पास 5th अप्रैल को आके आपने बोला, तो भाई 5th अप्रैल को जब आके आपने बोला होगा, तो भाई मेरा खर्चा लग गया होगा, बराबर है? तो कितना महीने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा मैंने में पेमेंट किया, तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा हो गया, इसका इंटरेस्ट भी मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है? एचडीएफसी बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। अब एचडीएफसी बैंक आप ही सोचो अपने पॉकेट से ये दोनों काम क्यों करेगा? ये इंटरेस्ट वाला यहाँ पे अगर कोई लॉस या गेन होगा क्यों करेगा? भाई करना ही नहीं चाहिए उसको। प्रॉब्लम किसका था? आपका था। तो एचडीएफसी बैंक सफर क्यों करे? एचडीएफसी बैंक अमन को बोलता है, "भाई मैं तेरे को 93 पे तो दे दूँगा, डॉलर दे दूँगा। बट ये दोनों में मेरे को जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो भी तेरे को इनकर करना पड़ेगा।" कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या हुआ? फिर से मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, फिर सम पे जाऊँगा। अमन वेंट ऑन 5th February to HDFC Bank and said, "I want to buy dollar at for 3 after 3 months at the rate of 93." 5th मई को, बराबर है। एचडीएफसी बैंक ने मेरे को क्या किया? मेरे को सेल किया। नाउ एचडीएफसी बैंक हैज़ अ फियर कि भाई मेरे को भी डॉलर का वोलेटिलिटी में डर लग रहा है, बिकॉज़ आजकल जो हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। एचडीएफसी बैंक गया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, बोला, "सर मेरे को ना 5th मई को आपसे डॉलर बाय करना है।" बराबर है? डॉलर बाय करना है, क्योंकि वो बाय करेगा तभी सेल करेगा, एचडीएफसी बैंक के पास है कहाँ? वो स्पॉट नहीं करना चाहता, तो उसको डर लग रहा था, उसने भी अपने आप को हेज किया। ये वाला जो चीज़ है, ये वाला कंपनी ने क्यों किया, बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफसी बैंक ने अपने आप को हेज करने के लिए। क्यों किया? अपने आप को हेज करने के लिए, ठीक है? क्योंकि वो स्पॉट बाय नहीं करना चाहता। हो गया, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, सब क्लीन नोटेड था। प्रॉब्लम आया 5th अप्रैल को, जब मैं गया एचडीएफसी बैंक के पास, "सर वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था ना 5th मई का, अभी मेरे को चाहिए डॉलर, अभी मेरा पेमेंट देना।" बोला, "ठीक है, ले ले 93 में क्या करूँ मैं?" बट एचडीएफसी बैंक को स्पॉट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को देने के, अगर मेरे को एचडीएफसी बैंक को देना है तो उसको स्पॉट बाय करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आ गया वहाँ पे, बराबर? एक एक तो वहाँ पे उसका प्रॉब्लम, बाई सेल का स्वैप आया तो उसका लॉस गेन जो भी आएगा, लॉस गेन वो एक लेना है। सेकंड, भाई 1 महीना पहले उसका पैसा लग रहा है, तो वो मेरे से अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट माँगेगा, बिकॉज़ पहले ये 93 में क्या कहीं न कहीं इंक्लूडेड था, होगा ही इंक्लूडेड। तो बोला 1 महीने का ब्याज देना है, एक काम कर वो भी दे। तो बोलेगा 93 से ये माइनस-माइनस करके प्लस-माइनस करके तुमको दूँगा मैं पेमेंट। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट है स्वैप? इससे ज़्यादा अर्ली डिलीवरी में कुछ नहीं है। हाँ, सम है, वी विल डू दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन है, ठीक है? इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है ये वाला अर्ली डिलीवरी का। मेरे बुक में ऑब्वियसली है, दिस इज़ माय बुक, ठीक है? ये हमारा बुक है, जो नॉर्मल अभी हमारा लाइव बैच चल रहा है उसपे हम ये बुक से कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट, मतलब दैट इज़ व्हाट नॉट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे बुक पे इलस्ट्रेशन 4 है, इंस्टीट्यूट के फॉरेक्स के बुक में भी इलस्ट्रेशन 4 ही है। सो वो आप चेक कर लेना। इलस्ट्रेशन 4 क्या बोलता है? सर, ऑन अक्टूबर, आराम से सुनना, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है? ऑन 1st October 2015, मिस्टर एक्स एन एक्सपोर्टर एंटर्स इंटो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बीएनपी बैंक टू सेल डॉलर 1 लाख। सर इसका एक ग्राफ बनाएँ क्या? एक्स है, एक एक्सपोर्टर, बीएनपी बैंक है, चलो, बीएनपी बैंक है, ठीक है? एक्सपोर्टर हूँ मैं, आई एम एन एक्सपोर्टर, मैंने क्या किया, माल बेचा है, सपोज़ एक्स है, एक्स यूएस पे डिलीवरी दिया गुड्स, उसको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। डॉलर घर पे लेके जाएगा क्या? नहीं, उसको डॉलर क्या करना है? सेल करना रहेगा। तो एक्स क्या करना चाहता है? ये दिया हुआ नहीं रहेगा बाबू, ये अपने आप से सोचना है। एक्स डॉलर क्या करेगा? सेल करेगा बैंक को, समझो ना। मेरे को डॉलर मिलेगा, मेरे को, मैं डॉलर लेके किराना शॉप पे जा सकता हूँ क्या? पेमेंट देगा मेरे को कोई है इंडिया पे? नहीं, तो मैं डॉलर रख के क्या करूँ? मैं डॉलर सेल कर दूँगा बैंक को, बराबर है? ठीक है। कितना डॉलर? 1 लाख। ऑन 31 दिसंबर, कब सेल करूँगा? 31 दिसंबर को। मैं कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहा हूँ? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। हम ड्रॉ अच्छे से कर लेंगे, बस जस्ट समझो। एट 65.4, तो समझो। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ठीक है? 1 अक्टूबर
X dollar 1 lakh sell to BNP at the rate of 65.40 at the rate of 65.40 31/12/25। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर है? ठीक है। अगर एक्स बीएनपी बैंक को डॉलर सेल कर रहा है तो बीएनपी बैंक मेरे को क्या कर रहा है? बीएनपी बैंक मेरे को क्या कर रहा है? एक्स अगर बीएनपी को सेल कर रहा है तो बीएनपी मेरे को क्या कर रहा है? बाई कर रहा है, ऑब्वियसली। अगर मैं सामने वाले को सेल कर रहा हूँ, वो मेरे से क्या कर रहा है? बाई कर रहा है। तो बीएनपी मेरे से क्या कर रहा है? बाई कर रहा है। बाई करके क्या करेगा? उसका एक्सपोज़र इंक्रीज़ हो गया, नेकेड एक्सपोज़र हो गया बराबर। वो क्या करेगा? अपने आप को हेज करेगा। कैसे हेज करेगा? वो सामने वाले कहीं से सेल करेगा। ये आपको सोचना है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। समझो। दिस विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, दिस यू हैव टू थिंक। बीएनपी को क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा बराबर। व्हाट डज़ बीएनपी विल डू? ही विल सेल द डॉलर्स। कब करेगा? अगेन 31 दिसंबर को ही। वो आज कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं लूँगा 31 दिसंबर को एक से, बेचूँगा 31 दिसंबर को कोई बैंक को। बराबर है? हाउएवर ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर, इम्पोर्टर है, ठीक है? जो सामने वाला, जो मैं एक चीज़ को बेचा वो इम्पोर्टर है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिक करते हैं और कुछ बात नहीं। इम्पोर्टर नहीं लिख के क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टर भी बोल सकते थे, पागल आदमी है ये लोग। मिस्टर एक्स रिसीव्ड एन अमाउंट ऑन 20th नवंबर। क्या बोलता है? इसको पेमेंट मिल गया कब? 28th 11/25 को एक्स रिसीव्ड डॉलर 1 लाख। बराबर है? ठीक है, मिल गया। मिस्टर एक्स रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक द डिलीवरी ऑफ द रेमिटेंस ऑन 13 नवंबर। मैं गया बैंक को 30 11/25 को, बोला एक्स सेड टू पीएनपी प्लीज टेक डॉलर 1 लाख फ्रॉम मी। ये बोला। बराबर है? ठीक है सर, बोला। बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट के पहले गया। द इंटर बैंक रेट्स ऑन 20th नवंबर 2015 वाज एज फॉलोज। नाउ द प्रॉब्लम इज विद दिस, इंटर बैंक रेट है ये एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक भी जब बाई सेल करेगा, यहाँ पे एचडीएफसी सॉरी बीएनपी बैंक भी जब बाई सेल करेगा, उसको इंटर बैंक ऑफर रेट चाहिए बराबर। अगर बीएनपी अभी ये जो रेट है ना, हमेशा ये जो रेट है, ये चेक फ्रॉम बीएनपी पर्सपेक्टिव। जब बीएनपी को बाई करना होगा तो सामने वाला सेल करेगा, तो वो कौन सा रेट रहेगा? 65.27। व्हेन बीएनपी हैज टू बाई डॉलर्स फ्रॉम समवन एल्स, सम अदर बैंक, मान लो एचडीएफसी बैंक से, तो बीएनपी को कौन सा रेट चाहिए? 65.27। व्हेन बीएनपी सेलिंग इट, तो कौन सा होगा? 65.22। ये मत सोचना सर बैंक है तो गड़बड़ हो जाएगी, इंटर बैंक रेट है बराबर। ठीक है, रेट हम यहाँ पे देख लेंगे। इफ बैंक एग्रीज टू टेक अर्ली डिलीवरी देन व्हाट विल बी द नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स अज्यूमिंग द प्रिवेलिंग प्राइमरी लेंडिंग एक 18%। ठीक है, आप मेरे को बताओगे कितने दिन पहले मैंने ले लिया? क्या मैंने 30 ना, तो 31 डेज होगा। 31 डेज पहले मेरे को बोला है वो। बराबर है? क्लियर है? अब समझो कैसे करना है। सॉल्व मैं भी करके दिखा सकता हूँ, बट मेन पॉइंट है समझना है यहाँ पे। ठीक है, बैंक ये सब इन अंग्रेजी छोड़ दो। बैंक क्या करेगा? मैं क्या बोला? बैंक क्या बोला? बैंक पे मैंने उसको सेल किया बराबर, तो बैंक पैसे क्या करेगा? बाई करेगा। बैंक विल बाई फ्रॉम द कस्टमर एट द एग्रीड रेट 65 पर बैंक मेरे से बाई कर देगा। भाई मेरे से बाई करके करेगा क्या? उसको सेल करना पड़ेगा। सेल क्या पड़ेगा? स्पॉट रेट पे। जब वो सेल करेगा मतलब क्या? 65.22 पे करेगा। बराबर है, 65.22 पे करेगा। क्लियर है? मैं 20 नवंबर को खड़े होके बैंक मेरे से ले लिया। बराबर? बैंक मेरे से बीएनपी बैंक टूक फ्रॉम एक्स द डॉलर 1 लाख रुपीस। एग्रीड एट द रेट ऑफ 65.40, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट व्हाट विल बैंक डू विद दिस मनी? कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उसको जाके सामने वाले को सेल कर देगा। बैंक सेल किसको करेगा? 65 पेंट स्पॉट पे कर देगा। बट बैंक ने तो बाई भी करना पड़ेगा। आज उसने सेल कर दिया, उसको सामने वाले को जो उसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो बैंक ने क्या किया था? बैंक ने बाई किया था बराबर, बैंक ने बाई किया था। बीएनपी ने, यहाँ पे बीएनपी ने मेरे से बाई किया था, तो सामने वाले को सेल भी किया था बराबर। तो ये बोलता है ये सेल अभी कर देगा। तो इसके लिए भी तो बाई करना पड़ेगा। ये सोच के चल लो। अगर बैंक बीएनपी बैंक अभी तुरंत ये जो डॉलर आया उसको बाई सेल कर दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन ये जो सेल है इसके लिए बाई भी तो करना पड़ेगा। तो मैं बाई क्या रेट पे करूँगा?
मैं बाय रेट करूँगा 65.27 प्लस 6.15 बिकॉज़ आज जो स्पॉट है 1 महीने के लिए बाय करूँगा तो 65.27 65.27 प्लस 0.15 दैट इज़ 65.42 राइट? तो मेरा मैंने सेल किया 65.22 पे, 65.22 पे सेल किया, बाय किया 65.42 पे, तो सर 20 पैसे का लॉस है पर डॉलर तो 0.2 इंटू 1 लाख तो 20,000 का मेरा लॉस होना चाहिए, बराबर है, ठीक है। सर 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा किस पे? मैंने बाय कितना पे किया 65.40 पे। मैंने सेल कितने पे कर दिया 65.2 पे। सर ये वाला रेट क्यों नहीं लिए? सर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड में मेरा पैसा कुछ गया नहीं, मैंने बस एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। मैंने आज क्या किया बैंक 65.4 पे लिया 65.2022 पे बेच दिया। तो भाई जो भी डिफरेंस है 0.18 है, तो 0.18 इंटू 1 लाख कितना होता है? 0.18 इंटू 1 लाख 18,000 18 के कितने दिन के लिए 31 डेज के लिए 365 इंटू कितना परसेंटेज है 18% इंटू 18% बराबर इंटू 31 डिवाइड बाई 365 इंटू 18% तो 275 आता है। तो भाई ये जो अर्ली कॉन्ट्रैक्ट है उसपे 2 लॉस हुआ, उसपे 2 खर्चा हुआ, एक 20,000 का खर्चा हुआ लॉस का और एक 275 तो बीएनपी बैंक अपने पॉकेट से देगा क्या? नहीं सर, वो लेगा एक्स से। तो क्या करेगा? एक्स को बोलेगा देख तुमको ये वाला रेट है 65.4 दूँगा मैं बराबर है, उसमें से तुम ये मेरे को माइनस करके देगा। तो तुमको मैं नेट पेमेंट घर पे दूँगा तेरे अकाउंट में 65,19,725 इलस्ट्रेशन 1 वेरी इंपोर्टेंट अर्ली डिलीवरी का है, बराबर है, कोई डाउट है? कोई भी डाउट अब कोई डाउट है बताओ? देखो मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत एकदम लेमैन हिंदी में एकदम समझाने का। कोई डाउट है? नहीं। अब आते हैं जो मेन प्रॉब्लम था, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, सर समझ नहीं आ रहा है। इंस्टीट्यूट का जैन 26 का पेपर है ये, ठीक है? केस स्टडी पे आया था ये। द इंटरबैंक रेट्स ऑन 20 जनवरी 25 वर एज़ फॉलोज़ स्पॉट 86.50 86.5 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दिया हुआ है मेरे को, ठीक है? ऑन 1st May 2025 मिस्टर एक्स एन एक्सपोर्टर मिस्टर एक्स 1st May को for Mr. M, an exporter enters into forward contract with DMP Bank to sell $250 on 31st July at the rate of 86.80. अगर मैं ये क्वेश्चन को करूं, क्या बोलता है एम क्या किया 1st May को एम डॉलर सेल 250,000 at the rate of 86.80 on कॉन्ट्रैक्ट कितना दिन का था 31st जुलाई 25 सर मई जून जुलाई 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है बराबर बैंक को दिया ठीक है हाउएवर मिस्टर एम रिसीव द अमाउंट ऑफ 20 जून सेम क्वेश्चन है सर 1st मई को किया था मैंने 20 जून को मेरे को मिल गया 20 जून को मिल गया मतलब 29 30 सॉरी 20 जून को मिल गया मैंने 31 मतलब एक महीना पहले मिल गया 1 मंथ अर्ली बराबर है ठीक मिस्टर एम रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक द डिलीवरी ऑफ द रेमिटेंस ऑन 30 जून को क्या बोला 30 जून को बोला तुम ले ले मेरे से ठीक है दैट इज बिफोर ड्यू डेट कंसीडर 365 डेज इन ये प्रीवेलिंग लेंडिंग रेट 15% मेरे को बोलता है स्वैप लॉस निकालना सर स्वैप लॉस कैसे निकालेगा बैंक ने क्या किया मेरे से बैंक ने मेरे से बाई किया बैंक डेट बैंक ने मेरे से बाई किया क्या रेट पे किया सॉरी बैंक ने मेरे से बाई किया बराबर है बैंक ने मेरे से 86.80 पे किया कोई दिक्कत नहीं है बैंक ने क्या किया होगा सेल किया होगा क्योंकि बाई करके तो घर पे रखेगा नहीं बैंक ने सेल किया होगा क्या 86.50 हाँ सर 86.50 पे बैंक ने सेल किया होगा सर सेल कर देगा और सामने वाला जो और एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाई करना पड़ेगा क्या रेट पे 86.55 प्लस 0.08 क्योंकि सर एक महीना बाद था तो 86.55 प्लस 0.08 दैट इज 86.63 तो सर बैंक ने सेल किया 86.50 पे बाई किया 86.63 पे मतलब कितना 13 पैसा का लॉस 0.13 का लॉस 0.13 का लॉस पर डॉलर है तो 2,50,000 से मल्टीप्लाई करो आना चाहिए 32,500 आंसर ये होना चाहिए बराबर है ठीक है बराबर है इंटरेस्ट ऑन आउट द आउटले ऑफ फंड शुड बी शैल बी अप्रोक्सीमेटेड एज फॉलोज अभी इंटरेस्ट ऑन आउटले बोलो सर बैंक ने क्या किया बैंक ने 86.80 पे 86.80 पे खरीदा ठीक है मेरे से खरीदा 86.80 पे बेचा 86.50 पे
तो उसका कितना लॉस हुआ, 30 पैसे का लॉस हुआ इंटू 2,50,000, 0.3 इंटू 2,50,000 कितना होता है, 75,000 पूरे साल का होता है, इंटू 15% इंटू 20, 29, 30, तो 31 डेज होगा, 31/365, 75,000 इंटू 15% इंटू 31 डिवाइड बाई 365 कम्स टू 955, ठीक है, 955 है। अभी क्या है, ये 955 क्या हुआ, मैंने खरीदा 86.80 पे, बेचा 86.50 पे, कम पे बेचा तो लॉस पे बेचा, तो मेरे घर से पैसा गया। अब मेरे घर से पैसा जाएगा, बैंक क्या करेगा? भाई बैंक पैसा लेगा मेरे से, तो 950 पेएबल बाय मिस्टर एम होना चाहिए, बराबर है। तो एम को टोटल कितना देना पड़ा, 32,500 प्लस 955, दैट इज़ 32,500 प्लस 955, 33,455 इतना देना पड़ा। 86.80 मिला था उसको, ठीक है? क्या बोलता है, व्हाट इज़ द नेट कन्वर्शन रेट? नेट कन्वर्शन मतलब क्या? देखो मेरे हिसाब से एकदम नॉर्मल पे जाओ, 86.80 इंटू 2,50,000 कितना मिला? कितना आता है, 2,17,00,000, ठीक है? माइनस कर दो 33,455, माइनस 33,455, तो ये आता है 2,16,66,545। इसको डिवाइड बाय 2,50,000 कर दो, क्योंकि 2,50,000 ही था मेरा, तो आना चाहिए 86.6662। ये 4 डेसिमल है बोल के मैं 4 लिया, तो ये आंसर होना चाहिए। बराबर है, समझ में आया क्या? क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। आई एम अ टीचर बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ईज़ी था अगर आप करके जाते। मैं और एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सिमिलर में 19th क्वेश्चन 5 में आया है। द पॉइंट इज़ लास्ट 2 अटेम्प्ट से पेपर्स आर कमिंग ईज़ी, 2-4 अटेम्प्ट से 22 के बाद से बेसिकली 22 से बेसिकली पेपर्स आर कमिंग ईज़ी, तो हमें लगता है हो जाएगा। सीए नहीं ऐसे क्रैक होता बाबू, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बराबर है। यू हैव टू हैव सम एबीसी रखना चाहिए ऑब्वियसली। सी मेरे को तो पसंद नहीं था खुद से, बट आपको एज़ अ स्टूडेंट आपको ऑब्वियसली यू गेट पैनिक एंड ऑल दोज़ थिंग्स, एबीसी रखना चाहिए, बट एबीसी पे ही सब कुछ हो नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस आप कोई-कोई बोलता है सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करना चाहिए, आई डिसएग्री विद दैट। हर एक कांसेप्ट का 1 या 2 क्वेश्चंस करो एंड फोकस इतना रहना चाहिए भाई उससे कुछ भी आ जाए तो चल जाएगा। अब इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट दे दो कर लेगा। लेट्स डू वन थिंग, चलो इलस्ट्रेशन 4 को डू इट एज़ पर इम्पोर्टर, ठीक है? अगर आपको लगता है डू इट एज़ पर इम्पोर्टर, सर आपको कैसे दूँ? टेक माय नंबर 9321357556। जस्ट डू दिस इलस्ट्रेशन 4, थिंक ऑफ मिस्टर एक्स एन इम्पोर्टर एंड डू इट। मेरे को व्हाट्सएप कर दो, कोई भी प्रॉब्लम है तो, बराबर है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, क्लियर है? सी CA is not that easy. CA is not that hard. It's only the concept, and these concepts are very important. ठीक है? These concepts are practically important. आपको आज लगेगा मैं क्यों करूँ? भाई आप कोई भी रोल पे जाओ, ऑडिट पे जाओ चाहिए होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी रोल पे जाओ आपको चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकर बनो चाहिए होगा, कुछ कहीं भी जाओ भाई कहीं न कहीं तो कुछ तो काम आएगा। ठीक है? आफ्टर सीइंग ऑल दिस इन जनवरी 26 के बाद स्पेशली, ठीक है? आई एम टॉकिंग टू n number of students here because CMA and other courses, आई हैव कम अप विथ समथिंग न्यू, ठीक है? व्हाट इज़ दैट? आई वांट टू गाइड यू, ठीक है? सिंपल, इसमें मेरा कोई एजेंडा नहीं कि मेरे पास आप आओगे, बिकॉज़ देखो अगर मैं अच्छा करूँगा आप आओगे ऑटोमैटिकली, तो उसके लिए मेरे को ब्रांडिंग नहीं करना है, बराबर? आपका बस मैं क्या चाहता हूँ कि आई वांट टू गिव यू गाइडेंस, क्या करना है आपको, ठीक है? वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सीए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी कोर्स यू वांट टू डू, आर्टिकलशिप कैसे करना है, क्या करना, एनीथिंग। यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम मी, आई एम ओपन फॉर एन वन एंड वन कॉल, ठीक है? नो 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 ग्रुप कॉल, वन एंड वन कॉल, बिकॉज़ आपका प्रॉब्लम अलग होगा सामने वाले से, ठीक है? सो दिस इज़ माय नंबर 9321357556। यू कैन मैसेज मी, डोंट कॉल पहले ही, ठीक है? व्हाट्सएप कर देना, मैं अपने आप को आपके मेरे हिसाब से कॉल कर लूँगा। यू कैन टेल मी एनीथिंग, कोई भी कोर्स करना है, भले ही आप क्लास 12 के बाद ऑब्वियसली माइट बी आप नहीं हो, आपके भाई-बहन है, कोई भी है, अगर उनको कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम ओपन फॉर ऑल। यू कैन कंसल्ट मी। सर सीए में अभी मान लो आपका हो गया, एक ग्रुप नहीं निकल रहा है, कुछ भी है, देन आल्सो यू कैन कॉल मी फॉर एनीथिंग, ठीक है? अलोंग विद दैट वी हैव अ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप फॉर सीएएफएम फाइनल डिस्कशन, ठीक है? वो मैं लिंक इसके अंदर दे दूँगा, यू कैन जॉइन दैट ग्रुप, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। नॉर्मली आई पोस्ट सम ऑफ द एमसीक्यूज और द पोल्स फॉर एवरी डे, और मतलब फ्रीक्वेंटली, सो दैट आपको भी वो इंटरैक्ट लगे।
हो जाएगा आराम से, ठीक है। एनीथिंग यू नीड फ्रॉम मी, आई एम देयर फॉर यू। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, हो जाएगा। तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।